हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है रियल एंड एपरेंट डेप्थ ऑफ ए टैंक, ऑफ ए ग्लास, ऑफ ए बीकर, कुछ भी हो सकता है। जनरली आपने देखा होगा घर में पानी की बकेट भरी हुई है, उसके अंदर कोई बॉल गिर गई, ऊपर से देखते हो बॉल कुछ ऊपर दिखाई देती है, उसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ जो एक्चुअल में डेप्थ है, बकेट की जो डेप्थ है वो। और मान लो कोई बकेट में फिश है, ऊपर वो आपको देख रही है, तो फिश को आपकी हाइट ज़्यादा दिखाई देगी। दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से ना। पेन पानी में डाल दिया, मुड़ जाता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आपने लोअर क्लासेज में पढ़ा हुआ है सारा, तो वही चीज़ें हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। तो रियल और एपरेंट डेप्थ में दो पार्ट हैं। केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इन मीडियम और लिक्विड and observer in air। ऑब्जर्वर एयर में है और ऑब्जेक्ट मीडियम में है। तो दूसरा केस बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन एयर और ऑब्जर्वर इज इन मीडियम। वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास कोई टैंक है, ठीक है भाई। हमारे पास कोई टैंक है, इस टैंक में लिक्विड भरा हुआ है, वाटर, जनरली वाटर लेके चलते हैं। यहाँ इसमें एक ऑब्जेक्ट है इनसाइड वाटर। तो आपने पढ़ा हुआ है आई अगर जीरो है तो आर भी जीरो होगा, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो चाहे वो रिफ्रैक्शन। प्रूव किया था आई जीरो तो आर भी जीरो। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधी जाती है तो वो सीधी निकल जाएगी, हाँ या ना, ठीक है। दूसरा हम लेके चलें, अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है तो मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये भी आई, और ये ऐसे जा रही थी, मान लो ये हल्की सी बेंड हो गई, क्योंकि आपको पता डेंसर से रेयर जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, बाहर का 1। तो डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अरे बोलो अवे फ्रॉम नॉर्मल, बात समझ में आ रही है। तो ये किधर जाएगा? इधर। तो अगर इसको वापस लेके आते हैं तो ये यहाँ पे आता है, वापस लेके आते हैं तो यहाँ पे। पहली बात, इसको बोलते हैं सरफेस या इंटरफेस। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम सरफेस या इंटरफेस, अपर सरफेस। सभी डिस्टेंस ऊपर के सरफेस से मेजर होगी, ना कि नीचे से, ठीक है। तो इसको माना रियल डेप्थ x, इसको माना एपरेंट डेप्थ y, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको नाम दिया a, इसको नाम दिया b। तो ये रिफ्रैक्शन का एंगल क्या हो गया? r, तो ये भी क्या हो गया? r। एज्यूम किया रेज आर पैराएक्सियल, पता है ना, पैराएक्सियल मार्जिनल। पैराएक्सियल है तो आई और ई स्मॉल, एंगल्स आर स्मॉल, ठीक है। स्मॉल एंगल है तो कैसे क्या होता है, पीछे बताया था। ये ट्रायंगल ले लो ओ ए बी, तो ओ ए बी ट्रायंगल में देखो, अगर मैं निकालता हूँ टेन आई, तो ये एंगल आई है 90, तो टेन क्या होगा? परपेंडिकुलर बटे बेस, तो ए बी बटे बेस क्या है? ए ओ। इसी टाइप से टेन आर क्या होगा? ए बी बटे में ए सी दे दें, ए बी बटे में ए सी, बोलो, ठीक है। नाउ टेन आई बटे में टेन आर, ए बी बटे में ए ओ, ए बी बटे में ए सी, ए बी कट गया, ए सी बटे ए ओ। ए सी कितना है? वाई, ए ओ कितना है? एक्स, वाई बाई एक्स। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। सिंस एंगल्स आर स्मॉल, बताया था भी आई आर स्मॉल है, तो टेन आई कंपेरेबल टू साइन आई लिख सकते हैं। टेन आर कंपेरेबल टू साइन आर। अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो देखो
अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, tan i को लिख सकता हूँ sin i बटे sin r y/x। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। सिंस sin i बटे sin r स्नेल्स लॉ होता है i जिस मीडियम में है उसका अपोजिट क्या है एयर 1 और अंदर का n लिख सकता हूँ। तो sin i बटे sin r की जगह 1/n, तो ये बन गया 1/n इक्वल टू y/x। तो यहाँ से y अगर निकालेंगे तो x/n। ठीक है, y को बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, ये हो गया रियल डेप्थ बटे n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मेरी बात समझ में आई? एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला आ गया रियल डेप्थ बटे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ नहीं करना, tan i tan r निकालो, दोनों को साइन में कन्वर्ट करो, वैल्यू पुट करो, स्लेस लगा के हो गए। कर सकते हो मेरे ख्याल से। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद नोट करने वाली बात है, इन जनरल का मतलब है इसको उल्टा करेंगे x/y n, ये फॉर्मूला बना ना आपके पास x/y, तो x/y इक्वल टू n। n का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, तो उसके डिवाइड में कौन सा है, रेयर क्या है 1, कुछ दूसरा भी हो सकता है, जैसे x/y रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको लिखना बेटर रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर बटे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर। जनरल फॉर्मूला x/y इक्वल टू n या y इक्वल टू x/n। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ तो जनरली एयर आता है, लेकिन एक से ज़्यादा मीडियम आ जाए तो हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं। क्लियर, x/y इक्वल टू डेंसर मीडियम बटे में रेयर मीडियम, ये याद कर लो आप। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम निकालते हैं शिफ्ट। शिफ्ट क्या होती है? रियल डेप्थ क्या थी x, एपरेंट क्या है y, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, कितना ऊपर गया, यहाँ से यहाँ कितना ऊपर गया, x में से y माइनस कर दो, इतना ऊपर गया। ठीक है, तो शिफ्ट क्या होती है x माइनस वाई, x का x, y क्या है x/n, तो 1 माइनस 1/n। तो बेटा शिफ्ट का फॉर्मूला हो गया x इंटू 1 माइनस 1/n। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके, ये बात भी समझ में आ गई। अगर एक मीडियम है तो शिफ्ट एक होगी, दो मीडियम है तो एक से ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आई बात? नहीं आई? देखो इलस्ट्रेशन समझ में आएगा। सपोज करो, एक सिंपल सवाल लेते हैं, मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, इसके नीचे एक डॉट रखी हुई है एज ए ऑब्जेक्ट, ये है 10 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका √3। ठीक है, यहाँ ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहाँ पे है कुछ नहीं बता रखा, तो जस्ट मान लो यहीं पे है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ ऑब्जर्वर है, ठीक है भाई, तो फाइंड एपरेंट पोजीशन एज सीन बाय ऑब्जर्वर आउटसाइड और शिफ्ट इन पोजीशन। दोनों बातें आपसे पूछी है। तो एपरेंट पोजीशन के लिए क्या फॉर्मूला है, y इक्वल टू x/n, पता है मुझे। x क्या है 10, n कितना है बेटा √3, तो 10/√3 आ गया। शिफ्ट अगर कोई पूछे तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या आया था, x 1 माइनस 1/n, तो x कितना है 10, 1 माइनस 1/√3। क्या मुझे कोई परेशानी हुई इसमें? नहीं हुई ना। क्या मुझे कोई परेशानी हुई? नहीं। तो मेरे ख्याल से क्या मैं सोल्व कर सकता हूँ? ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। ओके, इसके बाद देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ
कि भाई मेरे पास ये डॉट है ऑब्जेक्ट इनसाइड, इस टाइप से ग्लास स्लैब रखी हुई है 3, 4 ले लो। इसके हाइट h1, इसकी h2, इसकी h3, इसकी h4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, n2, n3, n4। ठीक है। फाइंड शिफ्ट इन पोजीशन। तो इस बार मीडियम कितने हैं? एक से ज़्यादा। तो शिफ्ट इन पोजीशन क्या होगा? लेट शिफ्ट को नाम दे देते हैं एस। ठीक है ना। तो एस क्या होगी? पहली स्लैब में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, सभी में शिफ्ट आएगी, हाँ या ना? ठीक है। सभी में शिफ्ट आएगी तो क्या हुआ? पहले की क्या है? एक्चुअल हाइट 1 - 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे की 1 - 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीसरे की 1 - 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और चौथे की 1 - 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आंसर क्या? मेरी बात समझ में आई? कुछ भी नहीं करना था, सबका एक एक करके अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले इसी में ऑल्सो फाइंड एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एपरेंट पोजीशन क्या थी? y, तो y1, y2, y3, y4, सभी का अलग निकाल लो। ठीक है। तो y का फॉर्मूला क्या था? x/n, तो h1/n1, h2/n2, h3/n3, h4/n4। मुझे बताओ y का फॉर्मूला मेरे पास क्या था? x/n। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो, तो x/n होता है। तो x क्या है यहाँ पे? h1/n1, h2/n2। ये फॉर्मूला याद है? मेरे ख्याल से कोई सवाल आपको परेशान नहीं करेगा। कर सकते हैं इस टाइप से। अरे बोलो। इसी टाइप से एक बार जेई ने पूछा था 2011 में। हमारे पास एक बीकर है, हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर को हाफ फिल्ड कर दिया h1 हाइट के लिए वाटर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, अदर हाफ फिल्ड कर दिया h2 हाइट केरोसिन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है। अरे बोलो। फाइंड शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको चार ऑप्शन दे दिए। तो एक चीज़ आपको समझ में आती है, जहाँ पे h1 है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। उसने 4 ऑप्शन अलग अलग दे दिए। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा उसके अकॉर्डिंग। शिफ्ट बताओ शाबाश। पहले इसके लिए h1 1 - 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ख़त्म। जनरली क्वेश्चन में n1 की जगह μ1 दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर h2 1 - n बाई n2, ख़त्म। ये मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और आई थिंक शिफ्ट निकाल सकते हैं। कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है बेटा, कर सकते हैं। ओके, सिंपल सवाल। जेई भी ऐसे पूछ लेती है कभी कभी, कोई ख़ास बात नहीं है। स्टार्टिंग इजी से कर रहे हैं। और देखो, एक बार जेई ने पूछा 2013 में, ऑनलाइन की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन था, मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है इस टाइप से, इसके नीचे एक प्रिंटेड पेपर रखा हुआ है। क्या है ये? प्रिंटेड पेपर। ठीक है। ये जो ग्लास दिया हुआ है ना, इस ग्लास की थिकनेस ऑफ ग्लास 1 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का 1.5, और इसमें पानी भरा हुआ है 5 सेंटीमीटर तक, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33। ये दिया हुआ है आपको। ठीक है। फाइंड apparent पोजीशन
एंड शिफ्ट ऑफ प्रिंटेड पेपर। मैंने दोनों बातें बोल दी, उसने एक बात पूछी हुई थी, यहाँ पे हम दोनों निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात आती है शिफ्ट की। तो भाई शिफ्ट का फॉर्मूला एस, पहले ग्लास के लिए, तो ग्लास के लिए थिकनेस क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 - 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फॉर्मूला अप्लाई कर दें, H1 1 - 1 बाई N1, H2 1 - 1 बाई N2। पहला ले लो ग्लास के लिए 1 सेंटीमीटर 1 - 1 बाई 1.5 प्लस H2 5 सेंटीमीटर 1 - 1 बाई 1.33। बोलो 1.5 1.33। शिफ्ट की बात करें तो 1 माइनस 10/15 हो जाएगा, 5 100 बाई 133 हो जाएगा। ठीक है, सोल्व करो। 15 - 10 5, 1/3, 1/3 इंटू 1, ये हो गया 5, 133 - 100 33 बाई 133। सोल्व कर लेंगे इसको, 1/3 प्लस 5 या 15, 5 या 15 एक 16, ये आ गया। इसको सोल्व कर लो, 0.3 प्लस 1.133, 33 33 66 32 0, 1.2 के आसपास। तो एस कितना हो गया, नियरली 1.5 सेंटीमीटर। शिफ्ट आ गया, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। सोल्व तो करना था इसको, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछे एपरेंट पोजीशन, तो वो भी आ जाएगी, y = y1 + y2। ये क्या है 1 सेंटीमीटर बाई n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 5 सेंटीमीटर बटे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सॉल्व कर लो इसको, ये तो हो गया 10/15 प्लस 500/133, 5 दूनी 10, 5 या 15, अरे बोलो। और ये हो गया 133, 3, 399, 4, ये आ जाएगा 133, 399, 101, 1000 पे चला गया, 3.7 के आसपास। इसको सोल्व करेंगे तो 0.66, 0.6 ले लो, 3.7 और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 7 6 13, 4.3 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है x/n, एपरेंट पोजीशन होती है x/n और शिफ्ट का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ 1 - 1/n। आई थिंक आपको याद आ रहा है, बात समझ में आ रही है। रियल डेप्थ ये और ये x/n, सॉल्व करो आंसर आएगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल सवाल, फॉर्मूला बेस्ड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, जर्नली इसके ऊपर आते हैं। सेकंड जो केस है हमारा वो डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये चलने दो अभी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, मज़े आ गए। और देखो, सपोज करो हमारे पास एक क्यूब है, क्यूबिकल कंटेनर। क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो, एक क्यूबिकल कंटेनर है, इसके अंदर एक एयर बबल है, रियल डेप्थ इसकी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर ए क्यूबिकल कंटेनर एन एयर बबल इज इनसाइड द कंटेनर, लिख लेंगे। एज सीन फ्रॉम द अबव सरफेस द एयर बबल सीम्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो एपरेंट डेप्थ ऊपर से कितनी आती है, 3 सेंटीमीटर। एज सीन फ्रॉम द बिलो सरफेस apparent depth seems to be 5 centimeter. Find the refractive index of container. Also find the real depth of bubble. ठीक है, find refractive index of container and apparent position of bubble. अब यहाँ क्या करें, देखो, सिंस y = x/n होता है। ठीक है, y क्या दिया हुआ है पहले केस में 3, रियल डेप्थ क्या मान ले x, तो मान लो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा
12 माइनस एक्स। ऊपर से देखेंगे तो x बटे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो। अगर नीचे से देखेंगे तो शिफ्ट क्या है 5, अरे एपरेंट पोजीशन क्या है 5, तो y की जगह 5, x की जगह 12 माइनस एक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, हाँ या ना। एक्चुअल पोजीशन क्या है 12 माइनस एक्स, हमने मान ली ये x है तो ये या 12 माइनस, हमने मान लिया रियल पोजीशन क्या है x, तो यहाँ से क्या हो जाएगी 12 माइनस एक्स, यहाँ से क्या दिखाई दे रही है 5 बटे में n, हो गया। अब क्या करें, सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से आ गया x इक्वल टू 3n, और यहाँ से देखें तो 5n इक्वल टू 12 माइनस एक्स, x इक्वल टू 12 माइनस 5n, इसको मान लो फर्स्ट और सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड कंपेयर करें तो 3n इक्वल टू 12 माइनस 5n, इसको इधर ले आओ 8n 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, n आ गया 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो फर्स्ट क्या बन जाएगी x इक्वल टू 3 1.5 4.5 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्वेश्चन में थोड़ा सा मैथमेटिक्स था। मान लो यहाँ से x है, ये फॉर्मूला मुझे पता है, n मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो x बाई एन y दे रखा है 3, नीचे से 12 माइनस एक्स बाई एन 5, दोनों को सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये सारे सवाल हमने देखे, मल्टीपल स्लैब देखी, बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएं तो भी कर लेंगे। इसके बाद बात आती है, कई बार ऑब्जर्वर हमारे पास फिक्स होता है। जैसे मान लो ये मेरे पास ना सरफेस है, वाटर है, यहाँ पे इस टाइप से आई है, या छोड़ो इसको, हमारे पास कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कितनी हाइट पे h, ऑब्जर्वर h हाइट पे, ठीक है बेटा। यहाँ से एक फिश है, वो फिश इस ऑब्जर्वर को देख रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका n है और इसकी हाइट दी हुई है कुछ भी मान लो x, रियल डेप्थ क्या दे रखी है इसकी x। वही सवाल है, नया नहीं है। फिश यहाँ से x डेप्थ के ऊपर है, ये ऑब्जर्वर है, पहले बता देता हूँ साफ साफ, ऑब्जर्वर, दिस इज ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, ये जो मैन है वो इसको देख रहा है, तो मैन देख रहा है, मैन ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर तो क्या होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ये देखो जो ऑब्जेक्ट है उसके दूसरे मीडियम में जो हाइट होती है ना वो चेंज नहीं होती, एज इट इज रहेगी। कैसे, ऑब्जेक्ट है ये, तो हम लिखेंगे एपरेंट पोजीशन ऑफ फिश एज सीन बाई ऑब्जर्वर। तो शिफ्ट की पोजीशन क्या मान ले, y इक्वल टू एक्स बाई एन, बेसिक बात, ठीक है। तो y x बाई एन आ ही गया, ये x था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ फिश फ्रॉम मैन, और मैन क्या है ऑब्जर्वर। मैन से डिस्टेंस अगर देखी जाए तो टोटल डिस्टेंस क्या मान लें, y डैश मान लेते हैं, तो y डैश क्या आ गई, इसकी एपरेंट क्या आ गई x बाई एन प्लस h। तो हमारा आंसर पहले क्या आता था x बाई एन, अब आदमी की भी हाइट दे रखी है तो क्या हो जाएगा h और एड हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसी टाइप से यहाँ आपको कंटेनर दे दें, कंटेनर के अंदर आपसे बोल दे भाई यहाँ एक फिश है और यहाँ एक क्रो उड़ रहा है, कोई भी बर्ड है वो उड़ रहा है, बर्ड की हाइट दे रखी है h और ये दे रखा है आपको x। तो पोजीशन ऑफ फिश एज सीन बाई बर्ड, यही आंसर आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, x बाई एन प्लस में h। बाहर से कोई देखेगा तो ये कुछ ऊपर दिखाई देगा, पता है ना, बकेट ऑफ वाटर में बेस कुछ ऊपर दिखाई देता है, सिंपल सी बात है। बाहर से देखेंगे तो ये कुछ ऊपर दिखाई देगा, ऊपर का मतलब रियल डेप्थ बटे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब x को n से डिवाइड करते हैं तो ये ज़्यादा होता है 1 से, तो ये वैल्यू कम आती है, y की वैल्यू कम आती है, इसका मतलब कम हो जाएगा, h प्लस में
x से कम होगा, h प्लस एक्स वाई एन। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर ऊपर की हाइट हो जाए तो हम ऐसे कर सकते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? ओके, इतनी बात समझ में आ गई भाई? कर सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद देखो केस 2 था हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन एयर एंड ऑब्जर्वर इन वाटर, फिश, बर्ड, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, करेंगे हम लास्ट में, एक बढ़िया सवाल लेंगे। पहले बेसिक समझते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट आउटर मीडियम में है, तो यहाँ क्या करें, मान लो ये मीडियम मेरे पास, बाउंड्री जहाँ से सारी डिस्टेंस मेजर होगी, यहाँ से ये लाइन ली मैंने, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से अगर कोई रे जाएगी तो सीधी जाएगी, नो डाउट। यहाँ से अगर कोई जाएगी ऐसे, तो वो किधर मुड़ेगी, इधर, इधर मुड़ेगी तो ऐसे जाएगी। अरे हाँ या ना, ये ऑब्जेक्ट और ये एपरेंट पोजीशन, तो इमेज मान लो डेस, तो रियल पोजीशन क्या है एक्स और एपरेंट क्या हो जाएगी वाई। हाँ या ना, रियल एक्स एपरेंट वाई। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो रियल जो ये एंगल बन रहा है वो आई है, अरे बोलो, रियल जो ये एंगल बन रहा है आई, तो ये भी आई, ये एंगल आर तो ये भी एंगल आर। बोलो, बात समझ में आ रही है? ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक आई, आई तो आई, इतनी बात समझ में आ जाती है। ठीक है, ये नाम दे दिया जाए ए बी, तो सेम वही बात हो गई, ये आर तो ये भी आर, सेम वही बातें आ रही हैं। तो पीछे वाले की तरह अगर मैं देखूं, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, यहाँ से अगर मैं निकालूं टेन आई, तो बेटा टेन आई क्या होगा, ए बी बटे ओ ए, आई स्मॉल, तो टेन आई को साइन आई कर सकते हैं। तो ए बी क्या है, ए बी तो ए बी है, ओ ए क्या है एक्स 1। इसी टाइप से इन ट्रायंगल ओ डैश ए बी, ओ डैश ए बी से लें टेन आर, टेन आर क्या होगा, ए बी बटे में ओ डैश बी, ओ डैश ए, आर स्मॉल, आर अगर स्मॉल है तो टेन आर कंपेरेबल टू साइन आर, ए बी का ए बी ओ डैश ए वाई। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग वही बातें हैं सारी पहली। अगर डिवाइड करेंगे तो साइन आई बटे में साइन आर, साइन आई बटे में साइन आर, ये आ गया ए बी बटे एक्स, ए बी बटे वाई, ए बी से बी कैंसिल, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू वाई बाई एक्स। ठीक है, पुट साइन आई बटे साइन आर, स्लैश लो, आई जिस मीडियम में है, आई इस बार रेयर में है, तो आई का अपोजिट लेना है एन, पुट करो एन इक्वल टू वाई बाई एक्स, एक्स इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल एन इक्वल टू वाई बाई एक्स। पीछे वाले केस में क्या आया था, एक्स बाई वाई इक्वल टू एन, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे वाई क्या हो गया एन एक्स, तो क्या उल्टा हो गया, वहाँ पे y क्या था एक्स वाई एन, क्योंकि y कम था, यहाँ पे y ज़्यादा है, यहाँ पे y x से ज़्यादा है। तो ऑब्जेक्ट अगर आउटसाइड है रेयर मीडियम में तो y ज़्यादा होगा। आदमी अगर 5 फीट का है तो मछली अगर देखेगी उसको अंदर से, मान लो कोई फिश वगैरह उसको देख रही है, तो उसके लिए और लंबा दिखाई देगा। समझ गए मेरी बात? तो y ग्रेटर देन x। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो y लेस होता था। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रहेगी। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ शिफ्ट की, तो शिफ्ट क्या होता था बेटा y माइनस एक्स, तो y कितना है एन एक्स माइनस एक्स, तो x कॉमन n माइनस 1। अगर हम देखें भाई शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तो वहाँ आएगा x 1 माइनस 1 बाई एन, यहाँ आएगा n माइनस 1। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रहेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई सवाल आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। डेरिवेशंस ये अपने CBSE सिलेबस में नहीं है, नॉट इन CBSE, लेकिन पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट वगैरह में इसके ऊपर।
ओके, चलो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में वाटर है, यहाँ पे एक बर्ड है क्रो 10 सेंटीमीटर पे। क्रो कहाँ है? 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है भाई। यहाँ पे एक फिश है, ये है 8 सेंटीमीटर पे। क्लियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। कोई आपसे पूछे फाइंड पोजीशन ऑफ क्रो एज सीन बाई फिश। पोजीशन ऑफ क्रो बताओ एज सीन बाई फिश। एज सीन बाई फिश का मतलब फिश क्या है? ऑब्जर्वर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और क्रो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इस बार रेयर मीडियम में है। अरे बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट इस बार रेयर मीडियम में है। तो ऑब्जर्वर जहाँ पे होता है, ऑब्जर्वर वाटर में है, तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। तो फॉर ऑब्जर्वर या फॉर फिश डिस्टेंस क्या मान लें? एक्स डैश मान लेते नई डिस्टेंस। तो नई डिस्टेंस क्या होगी? देखो, अगर मैं इसको h मान लेता हूँ और इसको x मान लेता हूँ, तो h प्लस एक्स बाई एक्स इंटू एन। अरे हाँ या ना? अभी बताया ना, ऑब्जेक्ट अगर आउटर मीडियम में हो, ऑब्जेक्ट अगर आउटर मीडियम में है तो एपरेंट पोजीशन n टाइम्स बढ़ जाती है, y इक्वल टू nx। और ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में है तो x बाई n, तो y इक्वल टू nx हो जाएगा h। तो h कितना है रियल में? 8। n कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.5। x कितना है? 10। तो कितना हो गया? 15 प्लस 8 23। यहाँ से ये 10 और 8 18 पे था, लेकिन रियल में कहाँ दिखाई देगा? 23 पे ज़्यादा। रियल में कहाँ दिखाई देगा? ज़्यादा। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ से ये कितने पे था? 18 पे। दिखाई क्या देगा इसको? इतना, 23 पे। इसीलिए जनरली कोई मान लो कोई भी बर्ड है जो फिश वगैरह लेता है ना, जो किंग फिशर वगैरह होते हैं, वो फिश वगैरह का शिकार करते हैं, तो फिश को लगता है वो काफ़ी दूर है, लेकिन वो काफ़ी पास होते हैं, सीधा आके फिश को पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन वो अगर देखें तो उनको लगता है फिश पास है। देखते हैं पोजीशन ऑफ फिश सीन बाई क्रो। अब क्रो देखता है ऑब्जर्वर। अब क्रो मान लो ऑब्जर्वर है, वो फिश को देखेगा, तो क्रो के लिए क्या होगा? क्रो के लिए फिश की डेप्थ क्या है वो देखो। अब फिश क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। देखने वाला कौन है? क्रो। समझो, कंफ्यूज मत होना। इस वाले क्वेश्चन में ऑब्जर्वर फिश थी, तो ऑब्जेक्ट ये था, ऑब्जेक्ट बाहर है, बाहर है तो nx। अब ऑब्जर्वर कौन है? क्रो। ऑब्जर्वर क्रो है तो वो फिश को देख रहा है, इसके लिए एपरेंट पोजीशन क्या होगी? x डबल डैश मान लो। एपरेंट पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है? अब क्रो इसको देख रहा है तो फॉर्मूला होगा h प्लस एक्स बाई एन। ये तो बता रखा है मैंने। तो क्रो के लिए हाइट क्या है? यहाँ ये क्रो है, इसका मीडियम फिक्स रहेगा 10, प्लस ये क्या है? 8 बाई एन। अरे हाँ या ना? तो क्रो को ये पास दिखाई देगी, फिश को क्रो दूर दिखाई दे रहा है, क्रो को फिश पास दिखाई दे रही है। 10 प्लस 80 बाई 15, तो 10 या 30 46/3। ये आ गया 3 1 जा 3 5 जा 15, 15.3 सेंटीमीटर। रियल कितना दिखाई दे रहा है? 10 8 18। अगर क्रो देखेगा तो 15.3, फिश देखेगी तो 23। अलग अलग समझने की बात है। फॉर्मूला समझ में आया? ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो x बाई एन, ऑब्जेक्ट रेयर में है तो nx। समझ रहे हो ना? अंदर से कोई देखेगा तो दूर दिखाई देगा, बाहर से कोई देखेगा अंदर तो वो उसको पास दिखाई देगा। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सवाल तो हो ही जाएगा। हमारा फिलहाल सवाल ये था, हम जा रहे थे ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में। ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में है तो ये चलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट रेयर में ऑब्जर्वर ये है तो इसको ये दूर दिखाई देगा। क्लियर? ओके, कर सकते हैं इस टाइप से। बात समझ में आ गई? और देखो, सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन है, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है, यहाँ पे एक बॉल है,
10 सेंटीमीटर पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.√2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, इसकी थिकनेस है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ ऑब्जर्वर है, कुछ भी हो सकता है। फाइंड पोजीशन ऑफ बॉल, एपरेंट पोजीशन ऑफ बॉल एज सीन बाय ऑब्जर्वर। अब देखो, ऑब्जर्वर या डेंसर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट रेयर में है। ऑब्जेक्ट रेयर में तो क्या करें, ऑब्जेक्ट रेयर में है तो आपको पता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में चेंज आता है, पता है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स डैश। ऑब्जेक्ट जहाँ पे होता है वो डिस्टेंस क्या मानते हैं, एक्स, पता है ना, कुछ भी मान लो। वैसे तो ऑब्जेक्ट जहाँ होता है वो एक्स मान लिया, और उसके अलावा दूसरे मीडियम की एच मान लें, तो ये क्या होगा, एच प्लस एन एक्स। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, अरे बोलो। तो एच कितना है यहाँ पे 15, एक्स कितना है 10, एन से मल्टीप्लाई करना है √2, तो 15 + 10 √2 हमारा आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सिर्फ ये ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वो डिस्टेंस एक्स माननी है और दूसरी वाली डिस्टेंस को एच मान लो, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चेंज कौन सी करनी होती है, यहाँ से देख रहा है तो ये वाली चेंज होने वाली है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो एक बात समझ में आ गई, ऑब्जर्वर अगर डेंसर मीडियम में है, ऑब्जर्वर अगर डेंसर में है तो ऑब्जेक्ट रेयर में होगा, तो वहाँ फॉर्मूला लगेगा y = nx। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर में है और ऑब्जर्वर रेयर में है तो वहाँ फॉर्मूला लगेगा y = x/n। सिर्फ ये ध्यान रखो, ठीक है। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं लास्ट में चलते चलते। सपोज करो मेरे पास इस टाइप से एक टैंक है, इसमें वाटर भरा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, और यहाँ पे एक मिरर है, मिरर, ठीक। यहाँ बीचों बीच एक फिश है, इसकी हाइट है h/2, यहाँ से यहाँ की है h/2, और इससे ऊपर की साइड एक बड़ा बर्ड है किंगफिशर, इसकी हाइट दे रखी है h, ठीक है भाई, इसकी हाइट दे रखी है h। दो चीज़ें पूछी हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ, या सिंपल बोलो पोजीशन ऑफ किंगफिशर एज सीन बाय फिश। और दूसरा सवाल है पोजीशन ऑफ फिश सीन बाय किंगफिशर। अब बताओ, दोनों चीज़ें, ऑब्जेक्ट एक बार डेंसर में है और एक बार रेयर में है, दोनों चीज़ें जो हमने अब तक पढ़ी पूरे लेक्चर में वो दोनों एक साथ यहाँ पे आ रही है। देखो फर्स्ट केस, पोजीशन ऑफ किंगफिशर एज सीन बाय फिश, तो फिश क्या है, ऑब्जर्वर, एज सीन बाय फिश का है, फिश क्या है, ऑब्जर्वर, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा एयर में है, ऑब्जेक्ट हमारा इस केस में एयर में है, ऑब्जेक्ट हमारा एयर में है। तो एक चीज़ सुनो, दो केस बनेंगे। पहला बनेगा डायरेक्ट इमेज। डायरेक्ट इमेज का मतलब है सीधी इसकी इमेज इसको दिखाई देगी, दूसरी इमेज मिरर के अंदर से दिखाई देगी। तो पहले की बात करते हैं हम, पहली इमेज ध्यान से देखो, यहाँ से ये हाइट कितनी है, h/2। पोजीशन अगर मैं बात करूँ, इसकी हाइट क्या है, h प्लस ये कितना दिया हुआ है, h/2। तो मुझे ये बताओ, यहाँ से h और ये h/2
कहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया जाए, सोचो जरा, क्या बता रखा है आपको, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जर्वर की डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये इसको ज़्यादा दूर दिखाई देगा, तो h और ज़्यादा हो जाएगा। h ज़्यादा करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई, NH प्लस Hy2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट वही कंसेप्ट है जो हमने पढ़ा हुआ है, ये डिस्टेंस वही रहेगी क्योंकि ये मीडियम में, तो वही ये इसको ज़्यादा दूर दिखाई देगा क्योंकि ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है तो ये ऊपर दिखाई देगा, लेकिन ऑब्जर्वर अगर पानी के अंदर है तो ये चीज़ को दूर दिखाई देती है। तो ये दूर कब दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर को, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो NH, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फ्रॉम मिरर, अगर मिरर से बात करें तो मिरर से अगर देखा जाए तो ये फिश है, ये फिश इसको देखेगी, मेरी बात समझ रहे हो? तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस मिरर से क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक h, अरे बोलो, इसकी मिरर के अंदर इमेज देखी जाएगी तो ये डिस्टेंस h, अरे बोलो, इसकी डिस्टेंस ये h, और ये कितना हो गया इधर से h, तो और प्लस में यहाँ से क्या आ जाएगा Hy2। तो फ्रॉम मिरर, ध्यान से देखना, यहाँ से पोजीशन क्या आ गई h मिरर में, ये इसके अंदर है, तो ये पोजीशन कितनी हो जाएगी, एक तो h हो गई यहाँ से, और आपको पता है कि ऑब्जर्वर अगर मीडियम में है तो ये और ज़्यादा हो जाता है, प्लस में NH, अरे बोलो, ये h था, NH तो होना ही है, उसके लिए ये डिस्टेंस कितनी थी Hy2, अब ये पूरी कितनी हो गई h, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में अपोजिट बनेगी। तो एक तो ये हाइट हो गई h, प्लस में इसके लिए ये मीडियम की वजह से कितना दूर हो गया NH, तो h प्लस NH दूर बनेगा, ठीक है। प्लस में रे टकरा के यहाँ भी आएगी ऊपर, तो प्लस में Hy2 कितना हो गया, h प्लस Hy2 प्लस NH, 3Hy2 प्लस NH। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर से देखो एक बार, नो कन्फ्यूजन। ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में होता है तो डिस्टेंस बढ़ती है, कैसे बढ़ेगी, h हाइट है NH, प्लस में इसकी हाइट Hy2 प्लस NH, ठीक है। मिरर से अगर देखेंगे तो ये हाइट तो h है, प्लस ये ज़्यादा होगी NH, तो NS प्लस में h, और यहाँ से रे टकरा के ऊपर भी आएगी, यहाँ तक कितनी हो गई Hy2, टोटल जोड़ दो, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। इसी टाइप से सेकंड, पोजीशन ऑफ फिश सीन बाय किंगफिशर। किंगफिशर इस बार क्या है, ऑब्जर्वर, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में ये देखेगा, तो पहला केस क्या बनेगा, डायरेक्ट इमेज। तो डायरेक्ट इमेज की अगर बात करें तो बेटा पोजीशन क्या आएगी, डायरेक्ट। ये ऑब्जर्वर है, इसको देख रहा है, तो ये हाइट तो एक्चुअल सेम रहेगी, प्लस में Hy2n, अरे हाँ या ना, ये डिस्टेंस कितनी है Hy2। बाहर से कोई देखेगा तो ये ऊपर दिखाई देगा ना, तो ऊपर दिखाई देने का मतलब कम हो जाएगी n, पता है ना। अरे बोलो, ऑब्जेक्ट अगर पानी के अंदर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड में आता है, ऑब्जेक्ट पानी के बाहर है तो मल्टीप्लाई में आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे होता है वो डिस्टेंस चेंज होती है, हो गया। बी फॉर मिरर, अगर मिरर की बात करें, अगर मिरर की बात करें तो देखो मिरर कहाँ पे है भाई, यहाँ, ठीक है। इस बार ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जर्वर ये है, अरे क्लियर है। तो ऑब्जर्वर ये है, ऑब्जेक्ट ये है, मिरर से एक इमेज तो इसको डायरेक्ट दिखाई देगी, एक इसके अंदर दिखाई देगी। इसके अंदर अगर देखो ये डिस्टेंस कितनी है Hy2, तो इसकी इमेज कितने पे बनेगी, Hy2 पे। अरे बोलो, फिश की इमेज यहाँ भी बनेगी ना, एक कितने पे, Hy2 पे। ये Hy2 तो ये Hy2, अब इसकी वैल्यू यहाँ तक कितनी हो गई, Hy2 तो Hy2 H प्लस Hy2, तो यहाँ तक कितनी हो गई Hy2। अरे बोलो, तो ये पोजीशन कितनी आ गई, ऊपर की हाइट h प्लस में 3Hy2, Hy2 3Hy2, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट तो यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसके बटे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, तो h प्लस में 3Hy2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मेरी बात समझ में आई?
बोलो। ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में होता है उसकी हाइट चेंज होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, इसको याद करो, कन्फ्यूज नहीं होना। और जो दूसरी है वो चेंज नहीं होती, तो ये चेंज नहीं हुई, ये चेंज हुई अंदर वाली। इस बार इसकी इमेज कहाँ बनी, यहाँ पे, तो यहाँ से डिस्टेंस h/2 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 3h/2 बटे में 2n। क्यों? क्योंकि जो भी इमेज होगी बाहर से देखेंगे तो ऊपर दिखाई देगी, जो भी इमेज होगी बाहर से देखेंगे तो ऊपर दिखाई देगी, इसलिए डिवाइड बाई 2n। तो दोनों केस डिस्कस हो गए। ऑब्जर्वर अंदर हो चाहे बाहर हो, आई थिंक दोनों के समझ में आ गए। लास्ट टाइम फिर एक बार मैं बोल देता हूँ, ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में है, कुछ ऊपर दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है, इसका मतलब ये डिस्टेंस बटे में n। क्लियर? वही हमने किया। ऑब्जेक्ट अगर बाहर वाले मीडियम में, रेयर में, तो डिस्टेंस ज़्यादा दिखाई देती है, इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो मल्टीप्लाई n। क्लियर? ये बात है। तो बेटा एपरेंट और रियल डेप्थ के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें कुछ क्वेश्चन वेलोसिटी वाले बन जाते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।